तो धान की बात की जाए 7% धान पर बढ़ाई गई है। मूंगफली पर एमएसपी 9% बढ़ाई गई है। मूंग की दाल पर एमएसपी 10.4% बढ़ी है। 2014 की तुलना में महंगाई दर बहुत कम है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, एमएसपी बढ़ाई गई। ये बढ़ के 17 लाख लोग तक वहां पे एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बढ़ेगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा जाल हाईवेज का और एक्सप्रेसवेज का भी बिछाया है, जो दिल्ली, गुरुग्राम और फिर आगे राजस्थान और मुंबई तक कनेक्ट करता है। वैसे ही वहां से कनेक्शन द्वारका तक भी आती है और फिर हरियाणा, चंडीगढ़ में लेके जाती है और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है। तो ये जो पूरा जाल हाईवेज का, रेलवे का, नया एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और अब ये मेट्रो कनेक्टिविटी का आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, ये एक प्रकार से होलिस्टिक प्लानिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीआर रीजन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये आगे के भविष्य के दिल्ली और पूरे दिल्ली के आसपास के इलाके को बहुत तेज गति से आर्थिक रूप से भी और जनता को सुविधाओं से युक्त करेगा, ऐसा हम सबका मानना है। मुझे लगता है आज सिर्फ हरियाणा के लोग नहीं, सिर्फ गुरुग्राम के लोग नहीं, दिल्ली के और साथ ही साथ पूरे देश के लोगों के लिए एक बड़ा शुभ संदेश है कि किसानों के हिसाब से एक बहुत अधिक बड़ी मात्रा में एमएसपी की वृद्धि और ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में सुधार और वृद्धि से पूरे देश को भी और देश की अर्थव्यवस्था को भी और बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज 79 असीम, जस्ट आई विल कम। सर, एमएसपी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है दालों का, 10% के आसपास आपने देखा। तो इससे इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूं, तूर और उड़द दाल की दाल काफी महंगी हो गई है, मिल नहीं रही है, आपको स्टॉक लिमिट लगानी पड़ गई है उसके ऊपर। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो महंगाई के ऊपर जितना जोर, जितना बल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है गत 9 वर्षों में, शायद ही भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इतनी, मैं कह सकता हूं अर्जुन की आंख की तरह महंगाई को नियंत्रण में रखने का प्रयास पहले कभी किया हो। आपको याद होगा 14-15 में पहले वर्ष में आने के बाद ही प्रधानमंत्री जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू करके ये उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहराई, पहुंचाई और जिम्मेदारी लगाई कि महंगाई को नियंत्रण में रखना रिजर्व बैंक की प्राथमिकता रहेगी और इसी के फलस्वरूप 9 वर्ष तक 4.5% के आसपास औसतन महंगाई रही है। पिछले वर्ष भी जब विकसित देश जहां 1-2% महंगाई रहती थी, उसमें 10 और 12% महंगाई हो गई और जहां एनर्जी और फूड स्टफ इसकी महंगाई देखें तो कई देशों में 30-30, 40-40% तक खाद्य पदार्थों पर और एनर्जी के ऊपर, बिजली, तेल, इनके ऊपर इतनी 30-40% तक महंगाई विकसित देश में हुई थी। इसके बावजूद भारत में बढ़ते बढ़ते भी महंगाई काफी नियंत्रण में रही। बहुत छोटे समय के लिए बढ़ी, 6.5-7% तक बढ़ी, 4.5 से यानी 2% ही बढ़ी और उसको भी जल्द से जल्द रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार, माननीय वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इन दोनों को भी संतुलन में बहुत जल्दी लाया गया और आज फिर 4.5% के आसपास महंगाई आ गई है विद इन द बैंड। हमारे किसानों को अच्छा दाम मिले, एमएसपी मिले, इसी के साथ साथ ये भी इस सरकार की प्राथमिकता रही है। तो अवश्य किसानों को ज्यादा अच्छा सही दाम मिले, ज्यादा दाम मिले, इस पे हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन साथ के साथ कंज्यूमर्स को किस प्रकार से बोझ ना पड़े, इसके लिए बड़े पैमाने पे
एमएसपी की प्रोक्योरमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है, जिससे खास तौर पे गरीबों को इसका बोझ ना पड़े। और आपको ये भी बता सकता हूं कि 2013-14 में अगर हम पैडी को ले लें, चावल को, तो चावल की खरीद मात्र 64,000 करोड़ रुपए की किसानों से खरीद थी 2013-14 में। और अगर टन में देखें तो 475 लाख मैट्रिक टन। 2022-23 में ये आंकड़ा 64,000 से बढ़ के 1,60,000 करोड़ रुपए हो गए, 1,60,000, यानी 2.5 गुना। और क्वांटिटी देखें तो 475 से बढ़ के 775 लाख टन, 475 लाख मैट्रिक टन। गेहूं में भी लगभग यही स्थिति है, 2 गुना से अधिक वैल्यू में और लगभग 1.5 गुना क्वांटिटी में हमने गेहूं भी प्रोक्योर किए। तो इस प्रकार से सरकार अपने ऊपर वो बोझा लेती है, जिससे किसानों को भी सही दाम मिले और गरीबों के ऊपर महंगाई का ज्यादा बोझा ना आए। यस सर, मेरे 2 सवाल हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आज एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल पूरे देश का भी है। 2 साल पहले बजट में एक अनाउंसमेंट किया गया था अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए से बसेस उपलब्ध कराने के लिए। उसके बारे में कैबिनेट का डिसीजन होना है और अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली, तो कब तक हो पाएगा? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो दूसरे शहरों में अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेके नई पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, तो उस दिशा में सरकार क्या सोच रही है और वो पॉलिसी कब तक सामने आएगी? आज तो इस कैबिनेट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, उस पर आपको चाहिए तो अलग से बातचीत कर लेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज जो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत में है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले 9 वर्षों में जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत में खर्च हुआ है, उतना शायद ही कभी मैं समझता हूं कि 25 वर्ष में नहीं हुआ होगा जितना 10 वर्ष में खर्चा हुआ है। इस वर्ष के बजट में 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा सुनिश्चित किया गया। राज्यों को जो हम सहायता देते हैं वो कैलकुलेट कर लें साथ में, तो लगभग 13.5 लाख करोड़ आधारभूत सुविधाएं देश की अच्छी बने, उसमें केंद्र सरकार बजट से खर्चा कर रही है। मैं समझता हूं जो पेस ऑफ डेवलपमेंट आज पूरे देश में दिख रहा है, जो आज एक नया भारत उभरते हुए